हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे डायरिया होने की कारण क्या क्या है, आखिर एक व्यक्ति को डायरिया क्यों होता है, इसका सिम्टम्स क्या क्या है और साथ ही में इसका ट्रीटमेंट के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। सो इसको जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायरिया होता है हमारे खाने पीने की गड़बड़ी की वजह से, क्योंकि कभी कभार हम ओवर ईटिंग यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, जिसके कारण हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में खाना नहीं पचता है और बिना पची हुई खाना पानी के साथ मिलकर मोशन के रूप में निकलता है। और ये मोशन जब बार बार होता है तो हम उसी को ही डायरिया कहते हैं। इसके अलावा डायरिया अन्य कारण से भी हो सकते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ इन्फेक्शन और साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। अगर आप लंबे समय से कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट के वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। इसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी कि किसी किसी के पेट में दूध नहीं पचता है, जिसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, जिसकी वजह से डायरिया होती है। इसके अलावा ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से भी डायरिया हो सकता है। सो ये तो रहा डायरिया होने की कारण। अब हम जानेंगे डायरिया होने से हमारे शरीर हमको क्या क्या सिम्टम्स देता है। पहला तो बार बार मोशन निकलता है, ये तो सभी को पता है। इसके अलावा आपके पेट में दर्द हो सकता है, पेट में क्रैम्पिंग हो सकता है और इसके साथ साथ कभी कभार हल्का फीवर और वोमिटिंग यानी कि उल्टी भी आ सकती है। तो ये है सिम्टम्स। चलिए गाइस, अब हम ट्रीटमेंट के बारे में भी जान लेते हैं, आखिर क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो ये है गाइस, अगर किसी को डायरिया है तो आप उसको ज़्यादा करके ओआरएस और पानी पिलाइए, क्योंकि डायरिया के दौरान हमारे शरीर में से काफ़ी मात्रा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में डिहाइड्रेट यानी कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को शक्कर भी आ सकते हैं और साथ ही साथ शुगर लेवल भी कम हो जाती है। सो गाइस, हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके ज़्यादा करके उस व्यक्ति को ओआरएस और पानी देना चाहिए। सो ये रही पहला ट्रीटमेंट। इसके बाद हम जानेंगे कुछ टेबलेट के बारे में, जैसे कि अक्सर डॉक्टर हम लोगों को लोपेरामाइड टेबलेट देते हैं। तो ये टेबलेट क्या है, एंटी मोटिलिटी ड्रग। सो इस टेबलेट का डोज है 6 से 12 ईयर्स के बच्चों में इस टेबलेट को 2 mg करके देते हैं और 12 ईयर्स के ऊपर यानी कि एडल्ट में इस टेबलेट को 4 mg भी ले सकते हैं। उसके बाद रेसेड्रोट्रिल, नॉर्फ्लॉक्सटीजे, ओफ्लॉक्स, ओजेट, ये सारी मेडिसिन डायरिया होने से आपको डॉक्टर प्रीफर करेंगे। खास करके जब आपके शरीर में बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के द्वारा डायरिया होता है तब नॉर्फ्लॉक्सटीजेट और ओफ्लॉक्स ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको अगर वायरस के द्वारा डायरिया होती है तो आपको कोई भी दवा नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में आपका शरीर खुद ही इस बीमारी से लड़ाई करता है और अपने आप ठीक होता है। लेकिन इस कंडीशन में ओआरएस दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा शरीर में कुछ इन्फ्यूज़न भी दिया जाता है, जैसे कि एनएस नॉर्मल सेलाइन, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, आरएल रिंगल रेक्टेड, ऐसे सेलाइन यूज़ किया जाता है, क्योंकि डायरिया के दौरान शरीर में काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट और पानी का कमी होती है। तो ये सेलाइन यूज़ करने से डिहाइड्रेट कम होती है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करवाता है, जिससे कि आपके शरीर डायरिया से लड़ पाता है और ठीक भी होता है। सो गाइस, इस बीमारी में अगर टाइम रहते ही ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये एक नॉर्मल बीमारी ही है। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, ये कुछ ट्रीटमेंट करके इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो इतना तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।